नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो जैसा आपको पता होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को प्रस्तावित है, तो उसके लिए हम बाल विकास सीडीपी के 65 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से एग्ज़ाम में 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 65 क्वेश्चन जो हम लाए हैं, यदि आप पूरा इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपका 3-4 नंबर इस वीडियो से निश्चित है आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लाए हैं बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से, ठीक है, पानी को जब ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गया है। वह प्रतीक नहीं बना पाता, यह अनुकरण नहीं कर पाता, वह वैपरपयी चिंतन नहीं कर सकता, उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। वह वैपरपयी चिंतन नहीं कर सकता, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका यहाँ पे जो सही आंसर होगा यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अनुकूलन कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, ठीक है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, निजी भाषा, ठीक है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार द्वारा किया गया था। तो जो निजी भाषा शब्दावली है इसका प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो निजी भाषा का जो प्रयोग है सबसे पहले वाइगोत्स्की द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डांट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो किसके द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा यहाँ पे सी होगा, अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं। तो कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं, कितने स्तर हैं? तो इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा यहाँ पे 3 स्तर, ठीक है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर हैं, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वाइगोत्स्की का होगा, ठीक है, वाइगोत्स्की का होगा, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। किसी बच्चे का दिया गया, ध्यान पढ़िएगा, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, तीसरा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन और चौथा है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो कौन सा जो है आएगा इसमें? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट होगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन 2 जो प्रक्रिया हैं उनको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम होता है, यह जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास, प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है यह जो है पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो कोहलबर्ग का जो योगदान है इसमें 4 ऑप्शन में से किसे माना जा सकता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ठीक है, जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है तो क्या संदर्भित करता है? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे, ठीक है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है किस अवस्था में? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होती है उसी में जो बच्चा होता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो 18वां प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो जो बच्चों में 4 बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा जीन पियाजे के द्वारा की गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, तो कौन सी अवस्था है वह? तो कौन सी अवस्था है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? जीन पियाजे के अनुसार कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, सामाजिक संचरण। ठीक है, सामाजिक जो संचरण है यह पियाजे के बौद्धिक विकास के निर्धारित तत्व नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 22 प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। देखिए, जो बालकों की सोच होती है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। दोस्तों वीडियो जो है लाइक कर दीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इसे देखिए बार बार पूछे गए हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है तो कितने वर्ष तक होती है? ऑप्शन यहाँ पे क्या है? 1 करेक्ट है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है जो होता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 प्रश्न, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की यहाँ पे ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? इसका यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा
बी होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, ठीक है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के चरणों में संबंध में सही कथन क्या है? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया, ठीक है, मूर्त संचालन प्रक्रिया में आएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 26 प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवस्था तक मानी जाती है? तो किस आयु अवस्था तक मानी जाती है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए जो अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा यहाँ पे है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। देखिए सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, जीन पियाजे को जाता है। दोस्तों लास्ट में पूरा भी देखिए जो अभी 28 क्वेश्चन पहुँचे हैं और अंत में और अच्छे प्रोशन हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक जो अवस्था है किसके साथ संबंधित है? ठीक है, जो जीन पियाजे का पहला अवस्था है इंद्रजनित गामक अवस्था, यह किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ठीक है। तो जीन पियाजे का जो पहला अवस्था है इंद्रजनित गामक अवस्था, यह जो है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 31, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो कोहल वर्ग के अनुसार जो शिक्षक होता है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वायगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान, ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो जो स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के कितने वर्ष तक होती है? तो इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 3 से लेके 6 वर्ष तक, 3 से लेके 6 वर्ष तक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो जो जीन पियाजे हैं मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। देखिए सभी क्वेश्चन है मतलब कि थोड़ा सरल से लेकर कठिन तक जैसे पूछा जाता है सभी क्वेश्चन इसमें शामिल है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कौन सी है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 35 का ए होगा, 7 से 12 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ठीक है, जो जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा इसमें नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है, सामाजिक संचरण, ठीक है, सामाजिक संचरण। ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो सबसे बेहतर जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है उसके द्वारा जो सबसे बच्चा बेहतर सीखता है, किसके द्वारा सीखता है? तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा जो होता है बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? जो है डी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 4 अवस्थाएं। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, नैतिक विकास के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो देखिए जो प्रश्न है इसको पहले छोटा कर दें, पूरा देखिए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाओं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? मतलब दोस्तों जो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या का समाधान भी किस अवस्था में करने लगता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है समस्या समाधान करने लगता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वह कहलाती है। तो संज्ञानात्मक जो संरचना होती है संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह जो है समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 42, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डांट में सहायता की आवश्यकता है। तो इस विद्यार्थी को किसकी सहायता की आवश्यकता है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट होगा, भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो बच्चा वस्तु स्थायित्व को जो प्रदर्शित करता है जीन पियाजे के किस अवस्था पर? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण जो है बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, ठीक है 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यह जो है 4 चरणों को क्या करता है? चिन्हित करता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक जो स्तर होता है जीन पियाजे के अनुसार किस अवधि में घटित होता है? तो इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक जो विद्यालय के बच्चे होते हैं किन चरणों का अनुसरण करते हैं कोहलबर्ग के अनुसार? तो इसका यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। ठीक है, तो 47 का ए सही है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ठीक है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट है। ऑप्शन जो है संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जो संज्ञानात्मक विकास है निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जैविक की उपेक्षा होती है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो कौन सा स्तर यहाँ पे शामिल होता है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यहाँ देखिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 53 का डी करेक्ट होगा, सहयोग और नैतिकता की। सहयोग और नैतिकता की ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, सहारा देना कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो संज्ञानात्मक विकास को कौन सा इसमें से प्रभावित नहीं करेगा? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, सामाजिक अनुभव। ठीक है,